सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम लोग कैसे चेंज करेंगे, कैसे परिवर्तन करेंगे, प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस करेंगे, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। याद जो है आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन, कौन सा सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू नॉमिनेटिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस, योर या योर्स, ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है। आए प्रोनाउन आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय, इनडायरेक्ट में बदलते समय इसे अर्थात इन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अन्य परिवर्तन जो होंगे वो पूर्ववत होंगे जैसे होंगे। ये है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू अर्थात सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू सब्जेक्ट में, यू ऑब्जेक्ट, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय आप करेंगे क्या, इनडायरेक्ट में बदलते समय इसके ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, जिस केस में प्रोनाउन होगा उसी केस में इस वाले प्रोनाउन या नाउन के अकॉर्डिंग इसको बदलेंगे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट में एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कह दिया जाए He said to me, उसने मुझसे कहा, You do not play football, You do not play football। अब यहाँ देखिए ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ और रिपोर्टेड स्पीच में देखिए यू आया हुआ है और यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है और ये नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आया है उसका आपको नॉमिनेटिव केस रखना है। और आपको पता है मी का ऑब्जेक्ट जो है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो इसको पहले चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में जब जाएंगे, He told me that, यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, आई। अभी टेंस बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरह से आप बदलेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट में, एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि राहुल सेड टू हिम, या राहुल ने उससे कहा, राहुल सेड टू हर, यू
हैव नॉट गिवन मी माई पेन। अब यहाँ पे देखिए यू आया है, यहाँ पे मी आया, यहाँ माई आया है। ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो कैसे बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए मी फर्स्ट पर्सन है, माई भी फर्स्ट पर्सन है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यू सेकंड पर्सन है, नॉमिनेटिव केस है। तो चलिए चेंज करते हैं इसको, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करिए। यहाँ हो जाएगा राहुल सेड टू को आप बदलेंगे टोल्ड हर दैट। यू चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग, हर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, यू नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव केस है, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यहाँ होगा सी। हैव हो जाएगा हैड में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड नॉट गिवन। अब ध्यान रखिए यहाँ पे मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और आपने पिछली क्लास में पढ़ा था मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राहुल है। राहुल यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन है ना, थर्ड पर्सन यहाँ पे प्रोनाउन है। मैस्कुलिन जेंडर के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो प्रोनाउन यूज होती है वो होती है ही। और यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यहाँ पे हिम। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर से देखिए मी, क्योंकि मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। मी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, राहुल के अनुसार बदलेगा। राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन आती है मैस्कुलिन जेंडर के लिए सिंगुलर में वो होती है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। क्लियर। चलिए माई भी देख लेते हैं। माई यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, राहुल के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और राहुल यहाँ पे थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में पुरुष के लिए आता है ही, हिम, हिज। और माई यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है हिज पेन। तो यहाँ हो जाएगा हिज और हो जाएगा पेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राहुल सेड टू टोल्ड हर दैट, यू चेंज हुआ हर के अकॉर्डिंग, सी हैड नॉट गिवन हिम हिज पेन। क्लियर। चलिए तो ये रहा, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो कैसे उसको हम चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे। आइए देखते हैं, एक अगले रूल में चलते हैं। अभी तक आपने देखा कि अगर यहाँ सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो इसके अकॉर्डिंग बदल देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोनाउन आए ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आए, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट हो ही ना, तब क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इसको आइए देखते हैं। थोड़ा सा साउंड ज़्यादा हो रहा है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट न आए तो ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। और ये अब कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब क्या करेंगे, है ना। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट न हो तो, और कर देते हैं, न हो और रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए तो आप करेंगे क्या, ध्यान रखिएगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन
के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब देख लीजिए, अभी आपने पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट आएगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तो कैसे बदलेंगे। लेकिन अब ये कह रहा है कि यहां कोई ऑब्जेक्ट न आए। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आ रहा है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट न आए तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो अगर नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, आपको एज्यूम करना है, मान लेना है, या तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन नहीं मानना है, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। अब जब दो ऑप्शन आपके पास होते हैं तो समस्याएं होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपके घर गया तो आप प्लेट में, जाहिर सी बात है, कुछ खाने पीने के लिए लाओगे। अब 2-3 आइटम आ गया तो मेरे लिए क्या होगी? दिक्कत होगी, कौन सा खाऊं कौन सा ना खाऊं, तो कन्फ्यूजन होगी। तो जब आपके पास ऑप्शन आता है तो कन्फ्यूजन होना लाजमी है। तो अब जब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए कि फर्स्ट रखें तो सेकंड रखें, तो उसका भी इलाज है। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ आप थर्ड पर्सन मान लो, अगर ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ क्या करो आप? फर्स्ट पर्सन मान लो। और जब यहाँ मान लोगे तो एक इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि ही सेड, उसने कहा यू डिड नॉट किल अ लायन, तुमने एक शेर नहीं मारा। ये देखिए, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है देखिए वो सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन है, यू है, और यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है? यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, है क्या? अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये चेंज कैसे होगा? समस्या खड़ी हो गई। अब जब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। आप क्या करेंगे? यू को चेंज कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट नहीं तो आप मान लीजिए। अब देखिए, मानना है या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन। या तो फर्स्ट पर्सन का मानेंगे प्रोनाउन, या तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही मानना है। ध्यान रखना है, नाउन नहीं रखना है, प्रोनाउन रखना है। तो अब आपने देखा यहाँ थर्ड पर्सन है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का मान लीजिए। अब फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन आता है आई और वी, तो आप ये करिए, आप मानिए सिंगुलर आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो हो जाएगा ही सेड टू मी। ऐसा आपने माइंड में रखिए, ही सेड टू मी को चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड मी। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे आया। हमने क्या किया? फर्स्ट पर्सन। ये पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बोर्ड पे कैमरे में आ रहा है जी, आ रहा है क्लियर। तो यहाँ देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, तो हमने यहाँ मान लिया मी। और जब ही सेड टू मी हो गया तो हो जाएगा ही टोल्ड मी। इसके बाद दैट लगाएंगे, और जब दैट कर देंगे तो यू चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई, और डिड नॉट हो जाएगा हैड नॉट। आई हैड नॉट, किल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड अ लायन। इस तरह से ही टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट किल्ड अ लायन, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? या तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का मान लीजिए। चलिए एक थर्ड पर्सन भी मान के देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए आई सेड, नहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आई सेड कॉमा यू कैन नॉट विन द रेस, तुम रेस दौड़ नहीं जीत सकते हो। आई सेड, यहाँ पे देखिए यू है
अब चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो आप या तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को मानोगे, यहाँ रखोगे। लेकिन अब ये आई फर्स्ट पर्सन है तो आप थर्ड पर्सन मान लो, थर्ड पर्सन में कुछ भी, अब ही देख लो, ही होता है तो ही का ऑब्जेक्टिव के सेम रख दो, सी रखना चाहते हो तो सी का हर रख दो। तो आई सेड टू को करोगे टोल्ड हिम, हर भी कर सकते हो, आई टोल्ड हिम दैट, यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा कुड नॉट विन द रेस। तो इस तरह से अगर सेकंड पर्सन आएगा तो उसको बदलेंगे, और यदि सेकंड पर्सन आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप या तो फर्स्ट पर्सन या तो सेकंड पर्सन के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को आप एज्यूम कर लोगे, मान लोगे और मान करके रख दोगे। तो इस तरह से आप चेंज करोगे। चलिए देखते हैं अगले रूल में, अगला रूल क्या कह रहा है, इसको हटा देता हूं। किसी को कोई डाउट है तो जरूर बताएं आप लोग। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि यहां पर ऑब्जेक्ट न आए, यहां कोई ऑब्जेक्ट न आए, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का प्रयोग किया जाए, संबंध कारक का प्रयोग किया जाए, तो कैसे बदलेंगे। तब आप एक एग्जाम्पल देखिए, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कि जैसे कह दिया जाए कि माय फादर सेड यू शुड स्टडी मोहन, यू शुड स्टडी मोहन। अब यहां पे देखिए माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा यू शुड स्टडी मोहन, मोहन तुम्हें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये मोहन के पिताजी कह रहे हैं, तो किससे कह रहे होंगे, मोहन से। यहाँ पे मोहन देखिए यहाँ न आकर के कहाँ आया हुआ है, लास्ट में गया है, ये वोकेटिव केस कहते हैं इसको। ये मोहन को पुकार करके उसके पिताजी कह रहे हैं यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो आप जब इसको इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो मोहन चलाएगा यहाँ पे, तो ये चेंज होगा, तो हो जाएगा माय फादर सेड टू मोहन, ये इधर आएगा तो माय फादर टोल्ड मोहन हो जाएगा, माय फादर टोल्ड मोहन दैट, कौन, यू मोहन, ये चेंज होगा ही, कौन, ही मोहन शुड स्टडी। बस इस तरह से, क्योंकि शुड ही रहेगा, आपका जब वोकेटिव केस में आएगा तो इस तरह से आप चेंज कर देंगे, है ना। तो अगर इस तरह से कोई आपका सेंटेंस वोकेटिव केस में आता है तो आप वोकेटिव को इसको क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाएगा। बाकी चीजें ज्यों की त्यों होंगी, जैसे आप अभी तक चेंज करते आए हैं उसी तरीके से चेंज करेंगे। अब आते हैं आगे थर्ड पर्सन में। अगला देख लेते हैं थर्ड पर्सन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे। अब इनका सभी केस, ही का हो जाएगा हिम, लिख देते हैं पूरा ही लिख देते हैं, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्ष, दे, देव, देयर,
देयर्स, इसी तरीके से इट, इट्स, ये अगर आएंगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, है ना, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर का हो चाहे फेमिनिन जेंडर का हो, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब? यदि वो रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये प्रोनाउन आएंगी तो इनको आप ज्यों का त्यों रख देंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये वैसे हम लोगों ने जो भी पढ़ा था शुरुआत में, सब इससे एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने। जैसे कह दिया जाए कि रेखा सेड, रेखा ने कहा, हाँ, कहाँ, काहे जाबू, हाँ हाँ चला जा, ठीक। रेखा said she has cooked food। अब यहाँ पे देखिए रेखा सेड, ये सी है, थर्ड पर्सन है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो हो जाएगा रेखा सेड दैट शी हैड, टेंस से बदलेगा, शी हैड कुक्ड फूड। तो इस तरह से होगा चेंज ऑफ पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये आज हम लोगों ने सीखा। मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर किसी को किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर किसी टॉपिक पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको भी बताएं, मैं उसी टॉपिक को लेकर के आपको आकर के पढ़ाऊँगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है इससे, तो वीडियोज़ को, जो भी क्लासेस हैं उसको लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रात में 9 बजे अवश्य जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस सेशन में। थैंक्स अ लॉट।